आपको इस राम नाम की गाड़ी चलाने योग्य, इसको प्रयोग करने योग्य ज्ञान ही दिया जाएगा। पूरा ज्ञान तो बहुत समय लग जाएगा आपको, उसकी आपको आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि मैकेनिक बहुत हैं, उनसे ठीक कराओ और अपना फिर मारे के चाल पड़े। तो आपकी राम नाम की गाड़ी आपको दे दी है, चलाने योग्य शिक्षा भी आपको यहाँ दी जा रही है। डिफेक्ट आवा तो यहाँ बैठे हम मैकेनिक, यहाँ जाओ, इनको ठीक फिर करके फिर चलती कर देंगे। अगर कोई दिक्कत आ जाती है, राम नाम खंड हो जाता है, कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो आपको फिर आशीर्वाद से, उपदेश के द्वारा, कई तरीकों से आपको फिर ठीक कर दी जाती है, आपकी गाड़ी फिर चल पड़ेगी। जैसे आपका भक्ति मन नहीं लगता है, कोई आपत्ति आ रही है, आप चिंतित हो जाते हो, तो आप यहाँ आते ही कई प्रकार के पाप होते हैं, कुछ तो संत के दर्शन से समाप्त हो जाते हैं, कुछ आशीर्वाद मात्र से नष्ट हो जाएंगे, आपकी रुचि बन जाएगी। और फिर भी कोई ज्यादा तकलीफ है तो आपका नाम खंड है, उपदेश दे दिया जाएगा। लेकिन जानकर उपदेश खंड नहीं करना नाम, उससे फिर भगवान रुष्ट हो जाएगा। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर प्रभु जी चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में वे एक पूरा जीवन, एक मनुष्य सदृश रह करके, जीवन पूरा करके, भूमिका करके सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं। सतयुग में परमेश्वर कबीर जी सत्सुकृत नाम से अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे, और वो उस समय छोटी आयु में ही अपने इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ करने लगे। क्योंकि परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होते हैं। जब वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, तब एक लीला करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करते हैं और फिर उनको एक निसंतान दंपति उठाकर ले जाता है, उनकी परवरिश करते हैं। जैसे सतयुग में जो परमात्मा प्रकट हुए एक कमल के फूल पर, एक झील में, एक सरोवर के अंदर, वहां से एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी दीपिका वो आ रहे थे। रास्ते में उनको वो बालक, वो निसंतान थे, वो बालक कमल के फूल पर दिखाई दिया। उस बच्चे को उठा कर ले आए, उनकी परवरिश की। उस बच्चे ने दूध नहीं पिया, जलपान नहीं किया, और स्वस्थ ऐसे थे जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो। 25 दिन हो गए उसने जलपान नहीं किया। तो उधर से उस ब्राह्मण दंपति ने, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने बहुत दुख हुआ कि हे भगवान, मुश्किल से ये बालक मिला था, अब ये मरेगा। ऐसे ही परमात्मा ने लीला की और विद्याधर और दीपिका प्रभु से अर्ज करती रही। तो उस समय परमेश्वर ने, वो जो विद्याधर और दीपिका थी वो भगवान शिव की उपासक थे, तो उन्होंने अपने, और उन्हीं से, क्योंकि हम जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं, हमारा जो भी कोई मंगल होता है, हम उसी की देन मानते हैं। अब इसी प्रकार वो भगवान शिव की पूजा करते थे। वे ब्राह्मण थे और सतयुग में ब्राह्मण, वेदों को जिसा आपने समझ रखा, इन्होंने समझा था, वो आपके समझ कल बता दिया था कि इन्होंने वेद ज्ञान नहीं था, फिर भी वेदों के अनुसार वो कोई शिव भगवान का, वेदों में शिव नाम लिखा है। शिव का, शिव प्रभु की उपमा है। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला प्रभु, यानी मोक्षदायक। इन्होंने इस काल के पुत्र को, शिव को ही मंगलकारी मान लिया, ऋषि की पूजा प्रारंभ कर दी। तो भगवान शिव जी वहां पर प्रकट हुए एक ब्राह्मण रूप में। तो उस शिव रूप ब्राह्मण से ऐसे चर्चा की, क्योंकि परमात्मा कोई भी कार्य करता उसको निमित्त बनाकर ही चलते हैं, ताकि ये
भक्त यदि परमात्मा आते ही निरे चमत्कार दिखा दे, अनहोनी करने लग जाए, तो उसको जादूगर का नाम दे करके उससे दूर भागने लग जाए। काल का बड़ा भयंकर जाल है कि तो जादू तंत्र जानता है, ये तो यूं करता है, ये तो और कुछ भी कर देगा, तुम्हारे बच्चों को बहका लेगा। तो इसलिए वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था, तो उस शिव जी जो है ब्राह्मण रूप में उपस्थित था, उन्होंने ब्राह्मण ने उस शिव रूपी ब्राह्मण ने उस विद्याधर ब्राह्मण और ब्राह्मणी से पूछा कि आप क्यों इतने चिंतित हो, कारण क्या है? तो उन्होंने कारण बताया कि ये बच्चा हमारे भगवान शिव की कृपा से हमें मिला है और आज ये 20-25 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है और ये मर जाएगा, इसमें ममता हमारी अधिक होगी, हम भी शायद जीवित ना रह सके। तो परमेश्वर कबीर जी ने उस ब्राह्मण रूपधारी शिव ने कहा कि वो बच्चा दिखाओ। ज्यों ही उन्होंने उस बच्चे को ब्राह्मण के चरणों में रखना चाहा, वो बच्चा एकदम ऊपर हवा के अंदर 3-4 फुट जमीन से ऊपर ऐसे स्थिर हो गए। फिर शिवजी ने उनको अपने हाथों में लिया, दोनों की आपस में वार्ता हुई और तब परमेश्वर ने कहा कि इन्हें कहो कि एक कंवारी गाय लाएं, उसके ऊपर आप हाथ रख देना, उससे ये दूध देवेगी और उस दूध को मैं पिया करूंगा और वो आजीवन जब तक वो रहेगी दूध देती रहेगी, वो कभी गर्भ धारण नहीं करेगी। ऐसा ही हुआ। एक कंवारी गाय लाई गई। कंवारी गाय को आप समझ गए होंगे, जो कभी भी ना बच्चा उत्पन्न किया हो, कभी भी वो किसी पर गर्भ धारण ना किया हो, उसको कंवारी कहते हैं। अब पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान यानी सवसम वेद के अंदर लिखा हुआ है। अब इसका प्रमाण यदि हमें वेदों में मिले तो हमारा दिल डटे, हमारा यकीन हो कि सचमुच या तो सच्ची है बात है। अब इसके लिए आपको वेदों का प्रमाण दिखाना अति आवश्यक होगा, क्योंकि वैसे तो ये 5 दिन का जो सत्संग है, प्रभु की महिमा अवतरण के विषय में ही विशेषकर हम आपको जानकारी देते रहेंगे, साथ में प्रभु की अन्य महिमा भी आपको विस्तार से बताई जाएंगी, क्योंकि हमें समय 5 दिन का मिल गया। वैसे तो ये महिमा एक लगातार 1 वर्ष चलते रहे, प्रतिदिन सत्संग सुनते और सुनाते रहे, तो भी एंड नहीं है प्रभु की महिमा का। फिर भी हमने काम चलाओ, आपको हमें ज्ञान हो जाएगा, हम अपना जो ना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे मोटरसाइकिल है या कार गाड़ी है, इसको चलाना सीख ले, ड्राइविंग सीख ले, और छोटे मोटे 2-4 आइटम होते हैं, तेल कहाँ से ऑन हुआ है, कहाँ से रिजर्व में लग गए, कहाँ इसका स्विच है, कैसे ये स्टार्ट होती है, कोई दिक्कत आ जाए तो कहाँ से थोड़ा बहुत हम उसको ठीक भी कर सकते, पूरा नहीं कर सकते, तो वो हमारा काम खूब चला देगी। तो हमने अगर इंजीनियर बनना है फिर तो लंबा समय लगेगा, लेकिन उस गाड़ी से हम काम ले सकते हैं, इतनी जानकारी प्राप्त करें। तो आपको इस राम नाम की गाड़ी चलाने योग्य, इसको प्रयोग करने योग्य ज्ञान ही दिया जाएगा। पूरा ज्ञान तो बहुत समय लग जाएगा आपको, उसकी आपको आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैकेनिक बहुत हैं, उनसे ठीक कराओ और अपना फिर मारे के चाल पड़े। तो आपकी राम नाम की गाड़ी आपको दे दी है, चलाने योग्य शिक्षा भी आपको यहाँ दी जा रही है। डिफेक्ट आवे तो यहाँ बैठे हम मैकेनिक, यहाँ जाओ, इनको ठीक फिर करके फिर चलती कर देंगे। अगर कोई दिक्कत आ जाती है, राम नाम खंड हो जाता है, कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो आपको फिर आशीर्वाद से, री उपदेश के द्वारा, कई तरीकों से आपको फिर ठीक कर दी जाती है, आपकी गाड़ी फिर चल पड़ेगी। जैसे आपका भक्ति मन नहीं लगता है, कोई आपत्ति आ रही है, आप चिंतित हो जाते हो, तो आप यहाँ आते ही कई प्रकार के पाप होते हैं, कुछ तो संत के दर्शन से ही समाप्त हो जाते हैं, कुछ आशीर्वाद मात्र से नष्ट हो जाएंगे, आपकी रुचि बन जाएगी। और फिर भी कोई ज़्यादा तकलीफ है तो आपका नाम खंड है, उपदेश दे दिया जाएगा। लेकिन जानकर उपदेश
खंड नहीं करना नाम, उससे फिर भगवान रुष्ट हो जाएगा।